ऊशियान के चले जाने के बाद उस दिन ऊशियान काफ़ी देर रात को घर लौटता है, लेकिन लान वांगजी अभी भी उसका इंतज़ार कर रहा था। वी ऊशियान को लगा था कि लान वांगजी अब तक सो गया होगा। लान वांगजी कहता है, अब आ गए? वी ऊशियान बस अपना सर नोट कर देता है। आज वी ऊशियान के एक्सप्रेशन बहुत ही अजीब है, जैसे वो नर्वस हो या वो कोई बात छिपा रहा हो। लान वांगजी कहता है, अब थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, मैं खाना लेकर आ रहा हूँ। वी ऊशियान बस अपना सर नोट कर देता है। लान वांगजी के वहाँ से किचन एरिया की तरफ जाते ही वी ऊशियान जल्दी से कबर्ड में से अपने नए रोब्स को लेता है और वॉशरूम के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आता है। अब उसके माथे पर चिंता की लकीरें थोड़ी कम नज़र आ रही थी। लान वांगजी और वी ऊशियान दोनों ही साथ में अपना डिनर करते हैं और सोने के लिए बेड पर आ जाते हैं। वी ऊशियान ने कमरे की रोशनी बुझा दी थी। वी ऊशियान लान वांगजी की तरफ फेस कर कर सो रहा है। उसकी आंखें बंद है। लान वांगजी ने देखा कि खिड़की से ठंडी हवा आ रही है, जिससे कमरा ठंडा हो रहा है, लेकिन ऊशियान ने ब्लैंकेट नहीं ओढ़ा है। इसलिए लान वांगजी खुद ही ऊशियान को अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ा देता है। पर लान वांगजी के ऐसा करते ही ऊशियान की एक दर्द भरी सिसक लान वांगजी को सुनाई देती है। वो ये सुन बेड पर उठकर बैठ जाता है और कहता है, क्या हुआ, अब ठीक है? ऊशियान जल्दी से अपने आप को संभाल कर कहता है, जी राजकुमार लाल, मैं ठीक हूँ। लान वांगजी कहता है, तो फिर आपने वो आवाज़? ऊशियान कहता है, वो मैं एक बुरा सपना देख रहा था। आप परेशान ना हो और सो जाइए। लान वांगजी का मन तो नहीं मान रहा था ये मानने को कि ऊशियान ने वो आवाज़ सपने में निकाली थी, लेकिन वो ऊशियान से और कुछ नहीं पूछता। दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह जब ऊशियान की नींद खुलती है तो लान वांगजी उसे बेड पर नज़र नहीं आता। वो बेड से उठकर पूरे कमरे में आसपास देखता है। तभी वॉशरूम की डोर खोलने का साउंड ऊशियान को पीछे पलटने पर मजबूर करता है, और जब वो पीछे पलटता है तो मानो उसकी सांस ही अटक जाती है। उसके सामने लान वांगजी हल्के रोब्स जो उसके शरीर और गीले बालों से टपकते पानी की वजह से भीग गए हैं, उनमें उसके सामने खड़ा है। ऊशियान वर्णन नहीं कर सकता कि लान वांगजी अभी कितना ज़्यादा आकर्षित लग रहा है, इतना कि उसकी नज़र एक सेकंड भी लान वांगजी से हट नहीं रही। ऊशियान की ये नज़रें लान वांगजी के अंदर एक ऐसी भावना को जगा रही थी जिन्हें लान वांगजी ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो अपनी नज़रें इधर उधर कर कहता है, आप जाग गए? ऊशियान लान वांगजी की आवाज़ से अपने होश में आता है। उसे अब रियलाइज़ होता है कि वो अभी यहाँ क्या कर रहा था। वो हड़बड़ाते हुए कहता है, हाँ मैं अभी सोकर उठा, लेकिन आप इतनी जल्दी क्यों जाग गए राजकुमार लाल? अभी तो मुश्किल से सुबह के 4 बजे होंगे। लान वांगजी ऊशियान को क्रॉस कर आगे जाते हुए कहता है, बस यूं ही। क्या आज भी आप कबीले से बाहर जा रहे हैं? ऊशियान कहता है, हाँ, मैं बस स्नान करने के बाद निकल जाऊंगा। लान वांगजी इस पर बस अपना सर नोट कर देता है। ऊशियान अब अपने रोब्स को लेकर स्नान करने चला जाता है। लान वांगजी भी अपनी अपर लेयर को पहन किचन के अंदर चला जाता है। ऊशियान जब बात लेकर बाहर आता है तो उसे किचन से मसालेदार खाने की खुशबू आती है। वो अपने कदम रोक ही नहीं पाता किचन की तरफ जाने से। वो वहाँ आकर देखता है तो लान वांगजी ने बहुत सारी डिशेस बना रखी है और अभी वो कुछ और भी बना रहा है। ऊशियान अपनी क्यूरियोसिटी के चलते पूछ ही लेता है, राजकुमार लान, आप इतनी सुबह फूड क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं? लान वांगजी बिना पलटे ही कहता है, आप हर दिन बिना ब्रेकफास्ट किए बाहर चले जाते हैं और वापस भी देरी से आते हैं। ये फूड आपके लिए है। ऊशियान तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। क्या उसने लान वांगजी को सही सुना? वो बिल्कुल स्पीचलेस खड़ा है। लान वांगजी कहता है,
आप बाहर चलकर तैयार हो जाइए, मैं बस ब्रेकफास्ट लेकर आ रहा हूँ। ओशियान चुपचाप वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ओशियान फूड टेबल के पास बैठा हुआ है और लान वांगजी उसे ब्रेकफास्ट सर्व कर रहा है। ओशियान कहता है, और राजकुमार लान, आप? लान वांगजी ये सुन एक बाउल को आगे कर देता है और कहता है, मैं अभी बाद में खा लूँगा। ओशियान कहता है, बाद में क्यों? आप अभी मेरे साथ ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर सकते? लान वांगजी ओशियान को देख कहता है, क्या आप यही चाहते हैं? ओशियान अपना सर नोट कर देता है। लान वांगजी भी अपने लिए फूड को सर्व करता है और दोनों शांति से अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद ओशियान जाने को तैयार था। वो लान वांगजी को देख कहता है, राजकुमार लान, मैं चलता हूँ। अगर दोपहर में ना आ सका तो मेरा इंतज़ार मत करिएगा, भोजन कर लीजिएगा। लान वांगजी कोई जवाब देने की बजाय किचन के अंदर चला जाता है, ओशियान को कंफ्यूज्ड वहाँ छोड़कर। थोड़ी देर बाद लान वांगजी बाहर आता है। उसके हाथ में कुछ है जिसे वो ओशियान की तरफ बढ़ा देता है। ओशियान पहले उस लकड़ी के बने बास्केट को देखता है, फिर लान वांगजी को। वो कुछ समझ नहीं पाता। राजकुमार लान ने उसकी तरफ ये बास्केट क्यों बढ़ाया? वो लान वांगजी से ये पूछ भी लेता है, राजकुमार लान, ये क्या है? लान वांगजी कहता है, ये आपका खाना है जो आप अपने साथ ले जा रहे हैं। अब आपको किसी इन या रेस्टोरेंट का खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। ओशियान शॉकिंगली लान वांगजी को देखता है। वो कहता है, राजकुमार लान, आपको ये कैसे पता? लान वांगजी कहता है, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि अब आपको अपने खाने का ध्यान रखना होगा। यह कहकर लान वांगजी ओशियान के हाथ में उस बास्केट को थमा देता है। ओशियान अभी अलग ही इमोशन से लान वांगजी को देख रहा है। वो धीरे से कहता है, राजकुमार लान, आपको अपने आप को तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं थी, मेरी तो आदत है। लान वांगजी कहता है, अपने अल्फ़ा के लिए वो सब कुछ करना जो एक ओमेगा का कर्तव्य है, इसमें तकलीफ़ कैसी? और जो भी था वो पहले था, अब वैसा कुछ नहीं होगा, आपकी आदतें भी। लान वांगजी ओशियान को स्पीचलेस कर देता है। वो उसके सामने कुछ कह ही नहीं पाता। वो बस लान वांगजी को अलविदा कह उस खाने की बास्केट के साथ कमरे से बाहर चला जाता है। वो चुपचाप चल रहा है और चलते चलते अचानक ही उसके लिप्स पर छोटी सी स्माइल आ जाती है। उसे नहीं पता था कि एक पर्सन के आ जाने से उसकी लाइफ इतनी बदल जाएगी। वो उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेगा, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखेगा, उसका इंतज़ार करेगा। ये सब ओशियान के लिए नया है क्योंकि उसकी कभी इस तरह की केयर किसी ने भी नहीं की थी बचपन से। लेकिन ये सब ओशियान को अच्छा लग रहा है। पर अचानक ही ओशियान की वो स्माइल ड्रॉप हो जाती है जब लान चैनन की कही बात ओशियान के दिमाग में आती है, जो उसे पूरी तरह शांत कर देती है। वो अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है। क्या ये खुशी उसके लिए कुछ पल की है या फिर उसकी किस्मत फिर उसे अकेलेपन में धकेल देगी? वो नहीं जानता। विवशान कबीले से चला जाता है। ओशियान के जाने के बाद लान वांगजी मेडिटेशन के लिए बैठ जाता है। वो 7 बजे तक अपना मेडिटेशन करता है और फिर उस ओमेगा जिसका नाम है शिनसिन, जिसे ओशियान ने लान वांगजी के लिए रखा है उसके कामों के लिए, वो उसके साथ जियांग कबीले की शहर पर निकल जाता है। करीब 1 घंटे बाद वो वापस अपने कक्ष में आ जाता है। अब वो क्या करे? उसके पास कोई काम ही नहीं है करने को। लान वांगजी पूरे कमरे को देखता है। उसकी नज़र बुक शेल्फ पर जाती है जिसमें थोड़ी धूल जम गई है। लान वांगजी उसे साफ करने का सोचता है। लान वांगजी एक एक बुक्स को उठाकर अच्छे से उनमें जमी धूल को साफ करता है। लेकिन तभी लान वांगजी की नज़र बुक शेल्फ के पीछे किसी चीज़ पर जाती है जिससे उसका पूरा ध्यान वहीं चला जाता है। लान वांगजी अपने आप को नहीं रोक पाता और
बुक शेल्फ के पीछे आकर उस बड़े से लकड़ी के बकेट के ढक्कन को खोल देता है। लानवांग जी को जो लग रहा था ये वही है, ये वुशियान के ही रोब्स हैं जो उसने कल पहने थे। लानवांग जी को उनमें कुछ अनयूजुअल लगता है। उसे उन रोब्स से ब्लड की स्मेल भी आ रही थी। लानवांग जी बिना देरी किए सारे रोब्स को बाहर निकाल देता है और जब वो उन्हें अच्छे से देखता है तो उसे वुशियान के रेड इनर रोब में खून के धब्बे दिख जाते हैं। लानवांग जी की आंखें शॉक में बड़ी हो जाती है क्योंकि इनर रोब की बैक साइड पूरी तरह खून से रंगी है। ब्लैक आउटर रोब में खून के धब्बे छिप गए हैं। लानवांग जी समझ नहीं पाता कि ये क्या है और कैसे। क्या वुशियान जख्मी था? तभी लानवांग जी को रात का वो इंसिडेंट याद आता है जब उसने वुशियान को ब्लैंकेट से कवर किया था और तभी वुशियान की दर्द भरी ससक लानवांग जी ने सुनी थी। मतलब वो कोई सपना नहीं था वुशियान का, जो वुशियान ने कहा, जबकि वो सच में दर्द से कर रहा था। लानवांग जी के हाथ पैर ये सोचकर शून्य पड़ जाते हैं, आखिर क्या हुआ है वुशियान को। लानवांग जी तुरंत शिनशिन को आवाज़ लगाता है, जो दौड़ी दौड़ी लानवांग जी के पास आ जाती है और कहती है, जी मास्टर, आपने बुलाया। लानवांग जी उसके पास आकर उस रोब को शिनशिन को शो करते हुए कहता है, ये इन रोब्स पर खून कैसा? कि तुम इस बारे में कुछ जानती हो? शिनशिन उन रोब्स को देखती है और अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो अपनी नज़र इधर उधर कर कहती है, नहीं मास्टर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। लानवांग जी उसके बदलते हाव भाव से ही समझ गया था कि कुछ गलत है। उसे सब पता है लेकिन वो उससे वो छिपा रही है। लानवांग जी अपनी सख्त आवाज़ में कहता है, झूठ, तुम्हें सब पता है, बस वो बात अलग है कि तुम मुझे बता नहीं रही हो। सच सच बताओ, क्या हुआ है उन्हें? उनके रोब्स पर ये खून कैसा? अगर तुम नहीं बताओगी मैं कहीं और से पता कर लूँगा, लेकिन सच तो मैं जानकर ही रहूँगा। तुम नहीं तो किसी और से ही सही। यह कहकर लानवांग जी आगे बढ़ जाता है। शिनशिन लानवांग जी के सामने आकर अपने सर को झुकाकर कहती है, नहीं मास्टर, आप कहीं मत जाइए, मैं आपको सब सच बताऊंगी। लानवांग जी कहता है, तो बताओ, क्या है ये सब और कैसे? शिनशिन अपनी नज़र नीचे कर कहती है, मास्टर, कल मास्टर वे को पनिशमेंट मिली है महारानी यू के स्पिरिचुअल वेपन सीरियन से। उनकी बैग में जिसके जख्म होंगे, जिसके खून के धब्बे इन रोब्स पर हैं। लानवांग जी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है ये सुनकर। स्पिरिचुअल वेपन सीरियन से पनिशमेंट, वो भी इस हद तक कि रोब्स खून से नहा गए। जियांग कबीले के सीनियर डिस्पल होकर पनिशमेंट, लेकिन किस बात की पनिशमेंट? लानवांग जी कहता है, किस बात के लिए पनिशमेंट दी है जियांग फॉरेन ने उन्हें? शिनशिन इस पर चुप हो जाती है। लानवांग जी कहता है, मैंने पूछा किस लिए पनिश किया है उन्हें? क्या उनसे जियांग बॉर्डर की सुरक्षा में कोई भूल हुई या और कोई अपराध? शिनशिन ज़ोर से अपना सर ना में शेक कर देती है। लानवांग जी अब अपनी ऊंची आवाज़ में कहता है, जब कोई अपराध नहीं किया तो फिर किस लिए पनिशमेंट दी गई है? शिनशिन लानवांग जी की ऊंची आवाज़ से फ्लिंच हो जाती है। वो अपनी डरी हुई आवाज़ में कहती है, मास्टर, क्योंकि आपने मास्टर वे को देख लिया था लान कबीले में। मैडम यू ने मास्टर वे को साफ मना किया था कि वो किसी भी कंडीशन में अपने हाफ चेहरे के ढके कपड़े को ना हटाएं, पर मास्टर वे ने ऐसा किया और आपने उन्हें देख लिया। आपकी शादी मास्टर वे से हो गई, ना कि राजकुमार जियांग से, जिसका गुस्सा इतने दिनों से महारानी यू के अंदर था, जिसे उन्होंने कल मास्टर वे पर निकाल दिया, उन पर अपने ज़िडियन का इस्तेमाल करके। लानवांग जी अपनी ही जगह पर फ्रीज हो गया था। उसके अल्फा के साथ इतना बुरा सलूक, इतना निर्दयी कोई कैसे हो सकता है? सिर्फ अपने झूठ को कायम ना रख पाने की उन्हें सज़ा मिली। लानवांग जी अपनी लो वॉइस में कहता है, क्या पहले भी मैडम ने ऐसा किया है? शिनशिन अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती है, अक्सर ऐसा होता रहता है। महारानी यू छोटी छोटी बातों पर मास्टर वे के ऊपर अपने चाबुक का इस्तेमाल करती हैं, यहाँ तक कि अगर उन्हें किसी बात पर गुस्सा आ गया
तब भी वो अपना सारा गुस्सा उन पर निकालती हैं। और मास्टर वे वो चुपचाप इसे सहते हैं, कुछ नहीं कहते। लानवांग जी की आंखें गुस्से और साथ में एक अनजाने दर्द से लाल हो जाती है। उसे इस वक्त बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। उसका बस चलता तो न जाने वो क्या कर जाता। लानवांग जी कहता है, क्या महारानी यू कोई उन्हें रोकता नहीं ऐसा करने से? उन्हें कोई कुछ कहता नहीं? कुल प्रमुख जियांग वो। शिनसन अपना सर ना में शेक कर कहती है, कोई उन्हें रोके भी तो वो उनकी नहीं सुनती। यहाँ तक कि महाराज जियांग की धमकियों का भी उन पर कोई असर नहीं होता। वो जो करती हैं अपने मन का करती हैं। लानवांग जी पीछे होकर चुपचाप बेड पर बैठ जाता है और टाइटली अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वो अपनी लो वॉइस में कहता है, तुम अब जा सकती हो यहाँ से। शिनसन लानवांग जी को बोकर वहाँ से चली जाती है। लानवांग जी वैसे ही बहुत देर तक फ्लोर पर अपनी आंखों को गड़ाए बेड पर बैठा रहता है। न जाने कितनी देर तक वो वहाँ बैठा रहा। उसके मन में अभी बहुत कुछ चल रहा है। अब यहाँ से देखते हैं सीधे रात को। वुशियान हमेशा के समय पर घर लौटता है। लानवांग जी स्टडी टेबल पर बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। वुशियान ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि लानवांग जी फिर उससे कहेगा कि क्या आप आ गए, लेकिन लानवांग जी ये कहने की बजाय अपनी जगह से उठता है और कहता है, मैं खाना लगा रहा हूँ, आप फ्रेश होकर आ जाइए। इतना कहकर लानवांग जी बिना वुशियान को देखे किचन के अंदर चला जाता है। वुशियान को ये अजीब लगता है। लानवांग जी का बिहेव आज थोड़ा बदला बदला है। क्या कुछ हुआ है? क्या वो किसी बात को लेकर परेशान है? क्या वो उनसे पूछे? लेकिन कैसे? वुशियान इसी कश्मकश में रह जाता है और कुछ नहीं कह पाता। थोड़ी देर बाद वुशियान और लानवांग जी डाइनिंग टेबल के पास है। लानवांग जी वुशियान को फूड सर्व कर देता है, लेकिन वुशियान ने देखा कि लानवांग जी ने अपने लिए फूड नहीं निकाला। वुशियान कहता है, राजकुमार लान, आपने अपने लिए भोजन नहीं निकाला? लानवांग जी अपनी नज़र फूड की तरफ रखे हुए ही जवाब देता है, मुझे आज भूख नहीं है, आप अपना भोजन शुरू कीजिए। वुशियान कहता है, राजकुमार लान, आप ठीक है ना? आपकी तबीयत? लानवांग जी कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वुशियान कहता है, तो फिर आप भोजन क्यों नहीं कर रहे? क्या आपको ये भोजन पसंद नहीं? अगर ऐसी बात है तो आप मुझसे कहिए, आप क्या खाना चाहते हैं, मैं आपके लिए लेके आऊँगा। लानवांग जी इस पर अपनी नज़र ऊपर कर थोड़ी देर वुशियान को देखता रहता है, लेकिन फिर बिना कुछ कहे अपनी जगह से उठकर विंडो के पास चला जाता है। ये देख वुशियान की चिंता लानवांग जी के लिए और बढ़ जाती है। वो उठकर लानवांग जी के पास आ जाता है। वो कंसर्न से पूछता है, राजकुमार लान, क्या बात है? आप मुझे परेशान लग रहे हैं, क्या कुछ हुआ है? लानवांग जी तेज़ी से वुशियान की ओर पलटता है और अपनी स्ट्रिक्ट टोन में कहता है, अपने रूप उतारिए। वुशियान इससे शॉक, उसे लगा उसने कुछ गलत सुन लिया। वो अटकते हुए कहता है, राजकुमार लान, आप क्या? लानवांग जी फिर कहता है, मैंने कहा अपने रूप उतारिए। वुशियान हक्का बक्का होकर लानवांग जी को देख रहा था। उसने गलत नहीं सुना था। राजकुमार लान सच में उसे अपने रूप उतारने को कह रहे हैं। वुशियान कहता है, राजकुमार लान, मैं कैसे आपके सामने? लानवांग जी बीच में ही कहता है, हम दोनों एक दूसरे के अल्फा ओमेगा हैं। मेरे सामने अपने रूप अलग करने में आपको कैसी शर्म? वुशियान को समझ नहीं आ रहा था कि राजकुमार लान को ये क्या हो गया है। वो इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? लानवांग जी जब देखता है कि वुशियान वैसे ही खड़ा है, वो अपने रूप्स को अलग नहीं कर रहा, तो लानवांग जी खुद आगे बढ़कर वुशियान के रूप्स के नोट को खोलने लगता है। वुशियान की सांसें इससे अटक जाती है। वो कहता है, राजकुमार लान, आप ये क्या कर रहे हैं? यह कहता वुशियान लानवांग जी के हाथ को रोक देता है। लानवांग जी इससे वुशियान को देख कहता है, क्या हुआ? आप मुझे रोक क्यों रहे हैं? क्या आप मुझे अपना ओमेगा नहीं मानते? ये मेरा हक है, मैं आपको देख सकता हूँ बिना रोप्स के, जैसे आप मुझे देख सकते हैं। या फिर यहाँ बात ही कुछ अलग है। क्या मैं ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में आ गया हूँ? क्या आप किसी और को ये हक देना चाहते थे? हाँ। वुशियान लानवांग जी को यूँ इस तरह की बातें करता देख
और नहीं सुन सकता था। वो लालवांग जी को आगे कहने से पहले ही कहता है, राजकुमार लान, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ आप ही वो ओमेगा है जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ। आपके अलावा मैंने कभी किसी की तरफ अपनी नज़रें उठाकर भी नहीं देखा। मेरा यकीन कीजिए, आप ही वो ओमेगा है जिसका पूरा हक है मुझ पर। मैं पूरे दिल से आपको अपना ओमेगा मानता हूँ। आप ऐसा मत कहिए। लालवांग जी वशियान की सारी बातों को सुन कहता है, तो फिर क्यों रोका आपने मुझे? वशियान लालवांग जी की आंखों में ही देखता रहता है और फिर धीरे से अपने हाथ को लालवांग जी के हाथ से हटा देता है। लालवांग जी ये देख वशियान के रोब्स के नोट को खोल देता है। वशियान के अपर रोब्स अब पूरी तरह खोल चुके थे। वशियान का कसा हुआ मजबूत चेस्ट लालवांग जी के सामने था। लालवांग जी धीरे से अपने हाथ को आगे कर वशियान के एब्स पर अपने हाथ रख देता है और इस टच से वशियान के शरीर में जैसा करंट सा दौड़ जाता है। उसकी आंखें इसे फील कर अपने आप बंद हो जाती है। लालवांग जी अपने दोनों हाथों को उसके चेस्ट में फैलाते हुए शोल्डर तक ले आता है। वशियान की आंखें अभी भी बंद हैं। लालवांग जी शोल्डर से वशियान के रोब्स को फाइनली पूरी तरह उसके ऊपरी शरीर से गिरा देता है। इससे वशियान के मुंह से एक कराह निकल जाती है और लालवांग जी इसका कारण जानता है। लालवांग जी अब धीरे धीरे वशियान के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और जब वो अपनी नज़र ऊपर करता है तो उसके दिल में एक शार्प पेन होता है वशियान की बैग की हालत को देखकर, जिसमें कई पुराने चाबुक के निशान हैं और नए ताजे चाबुक से दिए जख्म, जिन्हें हील करने की ज़रा सी भी कोशिश नहीं की गई है।